बड़ी उम्मीद से बिहार की जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजती है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि सदन में पता नहीं विपक्ष के साथी कौन सा राज बिहार में लाना चाहते हैं। विकास के मुद्दा के लिए सदन बना है। किसी धर्म, किसी जाति विशेष, किसी दल का ये सदन नहीं है ना, ये जनता की सदन है। मतलब कि यह जनता की मंदिर है और हर हालत में जनता की बात आपको करनी पड़ेगी। इतना मुख प्रश्न था, सड़क का था, बिजली का था, पानी का था, दलितों के रिजर्वेशन का था। अब आप आज की घटना ही देखे होंगे कि जब एक माननीय सदस्य ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री जी के तहत दलितों को जो है रिजर्वेशन बढ़ाया गया है, बेचारे खुशी से मिठाई बांट रहे थे। भाजपा के साथियों ने दौड़ाना शुरू किया। तो इस तरह का आचरण इस लोकतंत्र के मंदिर में अशोभनीय है, ये शोभा नहीं देता है। एक तरफ आरक्षण का मामला भी सामने आया और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जी का भी मामला। जीतन राम मांझी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ और वह जिस समाज से आते हैं उस समाज को सर्वप्रथम लालू यादव ने जो है सदन के बारे में बताया कि आपका क्या अधिकार है, आप भी एमएलए एमपी बन सकते हैं। वो बने और जीतन राम मांझी अपने मन से इस तरह की कोई भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। कि मुख्यमंत्री के खाने में कुछ नशीला पदार्थ। मैं क्या कह रहा हूँ कि यह अपनी मुंह से वो बोल ही नहीं सकते हैं, ये भाजपा की भाषा बोलते हैं। भाजपा के साथी जैसे जैसे उनको सिखाता है वैसे बोल देते हैं। बेचारे सीधे आदमी है ना, तो बोल देते हैं। बहुत दर्द में है, देश के लिए शर्मनाक विषय हुआ। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया, वो बयान उनका आया वो तो दर्दनाक था ही, लेकिन उसके बाद आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम साहब का जो बयान आया वो उससे भी दुखद था कि भाई आप कहते हैं कि ये सेक्स एजुकेशन की बात है, तो सेक्स एजुकेशन के लिए तो उसके लिए अलग स्थान है। तो हमने कहा कि जहाँ बोर्ड लगा हुआ है सेक्स एजुकेशन का, आप वहाँ इनको ट्रेनिंग देने के लिए ले जाए। आपको इतना फक्र है कि इनको इस चीज़ की बहुत जानकारी है, तो आप उन्हें वहाँ ले जाए, वो ट्रेनिंग देंगे। वो सब्जेक्ट का विषय है, लेकिन इस जगह पर ऐसा विषय, रामायण की में भी तो धर्म की बात है, तो वहाँ पर जिस समय में हमको जो विषय रखना रहता है वो रखते हैं। यहाँ वो रखने की तो आवश्यकता नहीं न थी, वो भी उस तरह बोले। ये माफ़ी मांगने की बात करते हैं, इनके बगल में बैठे सारे के सारे सिपा सालार कह रहे हैं कि क्या अपराध किए, क्या गलती किए। इसका मतलब भाई गलती नहीं की तो माफ़ी किस बात का। माफ़ी भी कहते हैं कि ऐसा माफ़ी, यदि हम गलत किए बोले हैं तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। छोटा सत्र था तो किस तरह से जनता के मुद्दे निपटाया, कैसे देखते हैं आप? छोटा सत्र और बड़ा पैकेज था। इस सत्र में आप देख सकते हैं कि बिहार के लिए सबसे जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जो प्रकाशित हुआ 1931 के बाद एक वैज्ञानिक डाटा मिला बिहार में 13 करोड़ लोग किस किस जात के लोग निवास करते हैं और उसके लिए विकास का भी निर्णय लिया गया, विधेयक लाए गए, उनके आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाया गया। और ये सत्र खास करके वंचित वर्गों के आरक्षण को बढ़ाने के लिए याद किया जाता रहेगा। एक समय था जब कर्पूरी ठाकुर आरक्षण बढ़ाने की बात लेकर के आए थे आरक्षण लागू करने के बाद, और दूसरा इस सत्र को याद किया जाएगा कि ईबीसी, ओबीसी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग आरक्षण को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाएगा। हंगामा भी काफ़ी हुआ और हर एक सत्र में हंगामा होता है और विपक्ष के सामने अब राजनीति करने के लिए ज़मीन बची नहीं। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे पे जो चलने वाली पार्टियां हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि ये महागठबंधन की सरकार, नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार ने न्याय और आर्थिक न्याय की बात इस सत्र में हुआ है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों बातें इस सत्र में हुई है।